बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम यजीद के बेटे के बारे में बात करेंगे कि काफिर का बेटा मुसलमान कैसे हो गया, कि जिसने अपने बाप दादा की खिलाफत और हुक्मरानी को ठुकरा दिया और अहले बैत का साथ कैसे दिया। यजीद का एक बेटा था जिसका नाम मुआविया था, जो यजीद को बहुत प्यारा था, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम अपने बाप के नाम पे मुआविया रखा। यजीद अपने बेटे की अपने मिजाज के मुताबिक तरबियत करके अपना हकीकी जानशीन बनाना चाहता था और अपने बाद अपना तख्त व ताज उसके सुपुर्द करना चाहता था। उसके बाद जब मुआविया बिन यजीद उस उम्र को पहुंचा कि वो लिख पढ़ सकता, तो उस वक्त के सबसे काबिल उस्ताद को मुआविया बिन यजीद के लिए मुंतखब किया गया, जिसका नाम उमरुल मकसूस था, जो अहले बैत से मोहब्बत और यजीद से बेइंतहा नफरत करता था। चूँकि यजीद ये बात नहीं जानता था, इसलिए यजीद ने अपने बेटे मुआविया को उसकी शागिर्दी में दे दिया। उस उस्ताद ने मुआविया बिन यजीद को कुरानी तालीम से रोशनास करवाया और साथ ही अहले बैत की अजमतों के बारे में भी बताया और अहले बैत की मोहब्बत को मुआविया के दिल में भर दिया। यजीद काफिर का बेटा अभी 20 साल का ही था जब उसका बाप जहन्नुम का ईंधन बन गया, तो लोगों ने मुआविया बिन यजीद को मुसलमानों का खलीफा तस्वुर कर लिया। यजीद का जानशीन होना और पूरे इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने का बेहतरीन मौका था। जबकि मुआविया बिन यजीद 40 दिन तक तख्त खिलाफत पर बैठा और इन 40 दिनों में उसने अपने बाप के शर्मसार कारनामों का बहुत बारीकी से जायजा लिया। जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरे बाप ने मुसलमानों को किस कदर नुकसान पहुंचाए हैं, तो उसने महसूस किया कि वो एक दोराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की बागडोर थामे रहे और जुल्म सितम और ऐशो इशरत का बाजार गर्म रखे, या फिर तख्तो ताज को छोड़कर अपने आप को गुनाहों से और उन गुनाह के दर्दनाक अजाब से बचा ले। आखिर यजीद के बेटे ने फैसला कर ही लिया। उसका फैसला इस्लाम की तालीमात और उसके ईमान की वजह से ही हुआ, जो उसकी रग रग में शामिल हो चुका था। उसके बाद उसने हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और खुद मिंबर पर खड़ा हो गया। उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्दो सना और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा। फिर कहने लगा कि मेरा बाप जालिम था, उसने तख्त व ताज के लिए अहले बैत का खून बहाया, और जिस तख्त के नीचे हुसैन का खून हो और अहले बैत का खून हो, मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूँ। मेरा बाप अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से बिल्कुल भी इस तख्त का अहल नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस पर काबिज रहा और उसका ज़मीर उसको बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। और मेरे बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर बेइंतहा जुल्म ढाए, लेकिन उसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द उसकी बदकिरदार जिंदगी का खात्मा हो गया और यकीनन वो आज अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। उसके बाद उसने कहा कि ऐ लोगों, आपके गुनाहों का बोझ मैं अपने कंधों पर नहीं उठा सका और ना ही मैं ऐसी हुकूमत को संभाल सकता हूँ। अब ये हुकूमत वो संभाले जिसका तुम इंतखाब करो। मैं इस तख्त व ताज से इनकार करता हूँ और इस तख्त व ताज को ठुकराता हूँ। मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। तमाम लोग हैरान और परेशान खड़े थे और हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे को तक रहे थे और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कि मरवान बिन हकम जो मिंबर के करीब ही बैठा था, उसने खड़े होकर मुआविया पर एतराज करना चाहा, तो मुआविया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि मुझसे दूर ही रहो, तुम जोर जबरदस्ती से मेरा फैसला नहीं बदल सकते। मैंने तुम्हारी खिलाफत का कोई मजा नहीं चखा कि मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाऊं। बेशक ये हुकूमत फायदे की चीज थी, लेकिन मेरे बाप ने अपने जुल्म सितम से इससे अपने गुनाहों में इजाफा किया है। उसके बाद वो मिंबर से नीचे उतर आया। बनु उमैया, जिसके लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा खतरा था और जिसकी वजह से ये हुकूमत उनसे छीनी जा सकती थी, वो इसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उमरुल मकसूस यानी मुआविया के उस्ताद के पास पहुँचे और बहुत गुस्से में उससे कहने लगे कि तुमने इस तरह इसकी तरबियत की है कि आज इसने बाप दादा की खिलाफत को ठुकरा दिया है और तुमने ही इसे भड़काया है कि वो भरे मजमे में इस तरह तकरीर करे और खिलाफत से इनकार कर दे और बनु उमैया के जुल्म सितम को सबके सामने वाज़ेह तौर पर बयान कर दे। उसके बाद जालिमों ने एक गड्ढा खोदा और मुआविया बिन यजीद उस्ताद को उसमें जिंदा दफन कर दिया। ये वाक़या बहुत ही अहम पहलू की तरफ इशारा करता है कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का कितना बड़ा किरदार होता है। अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उसकी सही तरबियत न करता, तो वो कभी भी अपने बाप दादा की जुल्म और सितम से भरी हुई हुकूमत को कभी न ठुकराता। और दूसरा ये कि इंसान अगर हक की जुस्तजू में हो तो अल्लाह ताला उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर
سچ تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کے خود کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور یزید جیسے لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سخت سے سخت عذاب کا حقدار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔